ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ फ्यू मिनट्स हम रिवाइज करेंगे कि लास्ट लेक्चर्स, और उसका एक सिंपल समरी रह गई थी तो वो भी डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर हमारा था ट्रांसफॉर्मेशंस पर। लाइक ट्रांसफॉर्मेशंस क्या है? लाइक जब हमारे पास मिसिंगनेस हो या आउटलायर्स हो, और उसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि हम वेरिएबल्स को किस तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उनको लाइक डिफरेंट स्केल्स पर लेके आ सकते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो और हम जो सारी अजम्पशंस हैं लाइक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स की उनको फॉलो कर लें। तो इसमें हमने काफ़ी इसकी टाइप्स भी देखी थी फर्दर, और स्क्यूनेस देखी थी। लाइक बिफोर स्क्यूनेस किस तरह होती है, एंड आफ्टर अप्लाइंग ट्रांसफॉर्मेशन उस स्क्यूनेस पे क्या फ़र्क पड़ता है। ऑल्दो डेटा की करेक्टरिस्टिक कोई चेंज नहीं होती, इट जस्ट कि हम एक डेटा का स्केल चेंज कर देते हैं। हमने काफ़ी जी स्कोर पढ़ा था, मिन मैक्स स्केलिंग, and then Bosco's your mathematical algorithm that applies all transformations and gives you a lambda score। और हमने ये भी इसके डिफरेंट थ्रेशोल्ड्स भी देखे थे कि लैम्डा के जितने थ्रेशोल्ड्स हैं उनसे हम पता लग सकता है कि कौन सी जो डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमारे डेटा पे ऊपर बेस्ट सूटेड है। ओके, हम जल्दी से इसको रीरन कर लेते हैं। ओके, तो लास्ट हमारे ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो चुका था। लास्ट सेगमेंट का रह गया था ड्यू टू टाइम इश्यूज। तो हमारे पास कुछ होते हैं लाइक फर्दर कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं कि हम जब ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हों तो हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। लाइक मिस्टेक्स टू अवॉइड द इम्पोर्टेंट वार्निंग सेक्शन, लाइक डेटा लीकेज इन स्केलिंग। दिस इज़ अ रियल मिस्टेक पीपल मेक। Like you learn the mean and standard deviation from your data, including the test data. That's your test data is supposed to be unknown to your model. Okay, so ये स्टेटमेंट क्या कह रही है कि आपने जो अपना डेटा का स्प्लिट करना है ना, वो आपने अलहदा करना है। लाइक आपका जो ट्रेनिंग डेटा होगा उसको आपने स्प्लिट पहले करना है, देन अप्लाई फंक्शन, और जो आपका टेस्ट डेटा होगा ना उसको जो आपके स्केलिंग है ना वो आपने फॉर एग्जांपल लास्ट में करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि जब आप इन दोनों को एट अ सेम टाइम स्केल करेंगे तो दैट क्या आपका जो मॉडल होगा उसमें क्या होगा, डेटा लीकेज होगी। ही विल लर्न के ओके, सो वो जो 100% डेटा होगा ना वो उसको देख लेगा कि ओके ये ना इस तरीके से है, और उसके बाद अगर आप सेपरेट करेंगे तो मॉडल एक्चुअली नो लाइक उनसे वो वैल्यू उससे एक बार गुजरी हुई होंगी। तो ये वही कहना चाह रहे हैं कि आपने पास जो चीज़ है ना, including your test, that's your test data is supposed to be unknown to your model। the best way क्या होता है कि आपने पहले स्प्लिट करने हैं लाइक ट्रेनिंग डेटा पे, एंड देन आपने फर्स्ट ओनली ऑन ट्रेनिंग डेटा, लाइक आपने जो ट्रेनिंग डेटा उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, एंड देन आपने जो टेस्ट डेटा होगा उसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये हमने कल भी पढ़ा था, लॉग ऑफ जीरो और नेगेटिव। आपने जो लॉग ऑफ जीरो होगा या नेगेटिव हो वो आपने नहीं लेना, बल्कि आपने उसके वैल्यू में एक प्लस कर देना है। राइट, जिस तरह इधर आ रहा है, लाइक आपने अगर लॉग लेना अपने किसी भी डेटा का या अदर कोई भी वैल्यू आ रही है तो तो उसके अंदर आपने क्या करना है, ज़ीरो या नेगेटिव में क्या करना है। ज़ीरो हो तो उसमें क्या करना है, +1 ऐड कर देना है। फॉर गेटिंग टू ट्रांसफॉर्म टेस्ट डेटा,
ओके, ये अगेन कह रहे हैं कि अगर आपने स्टार्ट में अपना ट्रेनिंग डेटा को ट्रांसफॉर्म किया है और लास्ट में आपके रिजल्ट आ गए हैं और आपने टेस्टिंग डेटा को ट्रांसफॉर्म नहीं किया, तो ये आपने करना है, लाइक टेस्टिंग डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है बट अलहदा से करना है। लाइक इनको एक साथ में या एक ही फंक्शन या लूप लगा के इनको आपने ट्रांसफॉर्म नहीं करना। ओके, सो ये एक चेकलिस्ट है। राइट, डिड आई चेक द स्क्यूनेस बिफोर डिसाइडिंग टू ट्रांसफॉर्म। अब हमने ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ होती हैं हमारे पास जो लेफ्ट स्क्यू डेटा के लिए होती हैं, कुछ होती हैं जो राइट स्क्यू डेटा के लिए होती हैं। आपने वो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है, उससे पहले आपने डेटा को क्या करना है, स्क्यूनेस चेक करनी है। दैट्स वाई हम पहले हिस्टोग्राम करते हैं, प्लॉट या बॉक्स प्लॉट करते हैं, तब वी नीड टू चेक वेदर हाउ द आवर डेटा लुक्स लाइक, राइट। एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है, दैट इज सिंपल थिंग लाइक हाउ डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू, और दिस इज जस्ट लाइक अ पर्सनैलिटी ऑफ डेटा टू चेक on other words. And next, did I visualize before and after? Did I fit my clear scalar only on training data? Right, वही ट्रेनिंग डेटा को फर्स्ट आपने स्केलर फिट करना। डिड आई फिट द सेम ट्रांसफॉर्मेशन टू टेस्ट डेटा? डॉक्यूमेंट व्हाई आई चूज दिस ट्रांसफॉर्मेशन, लाइक ये ट्रांसफॉर्मेशन ही क्यों। उसका आंसर आपको किधर से मिल जाएगा, कि स्क्यूनेस टाइप से, या स्क्यूनेस की जो वैल्यू आएगी दैट विल टेल यू कि ओके, हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की थी वो इस वजह से की थी। डिड आई टेस्ट माई मॉडल विद एंड विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन? डिड आई सेव द स्केलर ऑब्जेक्ट फॉर फ्यूचर डेटा? डिड आई ऐड कमेंट्स टू, ओके, ये जो नीचे वाले तीन है ना, ये लाइक अगर आप ज़्यादा ही इन डेप्थ जा रहे हैं तो ये करें। डिड आई टेस्ट माई मॉडल विद विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन? तो डेफिनेटली रिजल्ट्स में जो होगा, अब कुछ मॉडल होते हैं जिस तरह डिसीजन ट्रीज के, सो दे डोंट नीड ट्रांसफॉर्मेशन, वो ट्रांसफॉर्मेशन के बगैर भी। लेकिन हम अगर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो ये ऊपर वाले कुछ चीज़ें हैं कि हमने ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, लाइक। और जब हम मॉडल बनाएंगे तो उसको हमने, राइट, नेक्स्ट एवेल्यूएशन के लिए और मैट्रिक्स होते हैं वो देख लेंगे। सो हमारे जो नेक्स्ट फर्स्ट वाले पॉइंट्स हैं, दीज आर मोर इम्पोर्टेंट। ओके, एक अगेन इसकी हमारा जो लेक्चर का ओवरव्यू दोबारा आ गया था। बिग आइडिया, व्हाट आर ट्रांसफॉर्मेशन? मैथमेटिकल ऑपरेशंस टू रीशेप योर डेटा, थिंक ऑफ देम एट एडजस्टिंग द लेंस ऑन कैमरा टू सी पैटर्न्स मोर क्लियरली। राइट, लाइक आप पिक्चर नहीं चेंज कर रहे, आप सिर्फ उसको क्या कर रहे हैं, उसका स्केल चेंज कर रहे हैं ताकि आप वो डेटा इजी टू इंटरप्रेट हो। वाई डू वी यूज देम? फॉर स्क्यूनेस, फिक्स स्क्यूनेस, लाइक आपके पास अगर डेटा लेफ्ट स्क्यूड है, राइट स्क्यूड है, तो उसको फिक्स करने के लिए आप यूज़ करते हैं फिक्स स्केल्स, डिफरेंट रेंजेस, सो नंबर्स आर कंपेरेबल। लाइक फॉर एग्जांपल, आपके पास कुछ डेटा होता है जो कि बहुत न्यूमेरिकली उसकी हाई वैल्यू होती है, कुछ होता है जो पॉइंट्स में होता है 0.1, 0.3, तो आप उसको डिफरेंट रेंजेस को, नंबर को कंपेयर कर सकें। इम्प्रूव्ड एल्गोरिथम्स वर्क विथ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस, लाइक व्हाट विद मीन बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के कुछ आपके पास मॉडल से पहले assumptions होती हैं। मेक रिलेशनशिप विजिबल दैट वर हिडन बिफोर, लाइक कोई भी आपका एक वेरिएबल से दूसरे का जो को रिलेशन है वो आप देखना चाह रहे हो, तो वो आपको इजीली फाइंड हो, जो विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन लाइक जिसकी हिडन होगा। ये अगेन उन्होंने समरी दे दी। The most common, like log transformation, most common for right skew data, skewness greater than one, square root है, standardization, min max box source, let's the computer think। अब ये वाला सारी ट्रांसफॉर्मेशंस को अप्लाई करेगा, बट ये इसका ड्रॉबैक क्या है, कंप्यूटर इंटेंसिव रिसोर्सेज है। लाइक अगर आपके पास डेटा सेट छोटा है तो आप अप्लाई कर दें, अगर डेटा सेट लाइक जीबीज में है या काफ़ी उसकी, तो देन आपको एक बार इसको तब ब्रेनस्टॉर्म करना होगा कि वेदर ये हेल्पफुल होगा भी सही कि नहीं होगा। ओके, वर्क फ्लो क्या होता है? आपने स्क्यूनेस चेक, स्क्यूनेस नंबर्स, लाइक आपने ये चीज़ देखनी है, स्क्यूनेस, पिक ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड ऑन स्क्यूनेस, लाइक आपने फिर जो ट्रांसफॉर्मेशंस की टाइप है वो देखनी है बेस्ड ऑन स्क्यूनेस। ट्रांसफॉर्म द डेटा, विजुलाइज एंड चेक स्क्यूनेस अगेन।
राइट, विजुलाइज एंड चेक स्क्यूनेस अगेन। सो दिस इज नॉट दिस इज जस्ट अ 1 सेकेंड ऑफ कोड, तो आपको ये चीज़ें हो जाती हैं। राइट, वाई यू चूज दैश ट्रांसफॉर्मेशन, स्टोर द स्केलर ऑब्जेक्ट, ट्राई योर मॉडल विद एंड विदाउट ट्रांसफॉर्मेशंस। ओके, हमारे पास एक और चीज़ होती है, वो होती है डिसीजन ट्री। उसी की चीज़ की लाइक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है कि नहीं। डू आई नीड ट्रांसफॉर्मेशंस, इज डेटा लूप साइडेड, लूप साइडेड मीन द डेटा is skewed, skewness greater than 0.5, yes, then highly x greater than, लाइक अगर वो ज़्यादा है, ग्रेटर देन 1 ये वैल्यू है, यूज लॉग्स। नेक्स्ट पे पास आते आती है कि ओके, लॉग हमने यूज़ कर लिया, यस मॉडरेटली, अपने हमें अब लॉग से थोड़ी सी कम मॉडरेशन चाहिए, तो सिक्योर रूट। अगर आपके पास स्किप ट्रांसफॉर्मेशन फॉर स्क्यूनेस, अगर आपके पास डेटा लूप साइडेड नहीं है, वो ऑलरेडी ही एक लाइक जो आपके सारी डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक नॉर्मल है, तो स्क्यूनेस है ही नहीं, तो ज़रूरत ही नहीं है। और वेरिएबल ऑन डिफरेंट स्केल यूज स्टैंडर्डाइजेशंस। ओके। सर एक सवाल है, ये डिसीजन ट्री जो है इसके अंदर लाइक हम यही आइडेंटिफाई करें कि भाई कौन सा हमने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है इसके ऊपर। यस, लाइक ये ना वो लेक्चर का ओवरव्यू से सब ये चीज़ों को ना थोड़ा सा रिपीटिंग भी हो रही है, तो ये वही चीज़ आ रही है कि आपने कब अप्लाई करनी है, जब स्क्यूनेस क्या होगी, ग्रेटर देन 5 होगी, या लाइक ग्रेटर देन 5 मीन्स जब डेटा स्क्यूड होगा, और वही चीज़ें नेक्स्ट रिपीट हो रही हैं। ओके, तो ये हमारा था कल का लेक्चर जो अभी कंप्लीट हुआ है, लाइक ट्रांसफॉर्मेशंस और हमें वो क्यों चाहिए नॉर्मल, और ये। ओके, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस पर। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशंस में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली आप पूछ सकते हैं अभी। मेरा डिसीजन ट्री से क्वेश्चन है कि लाइक वो एक बेसिकली क्या एल्गोरिदम है या फिर वो जस्ट ऐसे लाइक आपने बनाया हुआ है, मतलब क्या कोई स्पेसिफिक एल्गोरिदम है जिसको हम डिसीजन ट्री कहते हैं। यार मैं भैया, डिसीजन ट्री एक एल्गोरिदम भी है मशीन लर्निंग में, और एक मिनट यहाँ पे एक इसी से इसका मैं पूछ कॉन्सेप्ट। के वो। ये जो था वो था, हमने इसलिए बनाया था हाउ टू पिक द राइट ट्रांसफॉर्मेशन लाइक डिसीजन ट्री, दिस रेफर्स टू लाइक फ्लो चार्ट। हम्म। लाइक यहाँ पे था, तो दिस इज जस्ट हमने वो जो डिसीजन ट्री होता है कि लाइक आपका आपके पास पहला ऑप्शन ये है, अगर ये करेक्ट होगा तो हम ये कर लेंगे, डिसीजन अगर देता ये है कि हाँ रॉन्ग। यस, ठीक है। दैट इज दैट लाइक, बट या देर इज अ डिसीजन ट्री मॉडल भी होता है, डिसीजन ट्री मॉडलिंग, जिसमें रैंडम फॉरेस्ट चीजें सारे आ जाते हैं। तो उसमें भी लाइक हम यही चीज डिसाइड कर रहे थे या उसमें कुछ और डिसीजन ले रहे थे। वो भी इसी लाइक इनका जो बेसिक है ना लाइक थीम, वो यही है कि आपके पास आप डिफरेंट नंबर ऑफ लाइक आपके पास जब भी डेटा होगा, डेफिनेटली कोई एक चीज़ किसी से ग्रेटर होगी, किसी से लेस होगी, फिर वो आप उसी लिहाज से डिसीजन ट्री बना देते हैं। अभी इसका जस्ट गिव मी अ सेकंड, में इसकी एक पिक्चर है वो देख लेता हूँ, मेरे पास पड़ी थी कहीं।
अब इसके अंदर ना कुछ और चीज़ें आ जाती हैं, जिस तरह अपने इसके पैरामीटर्स होती हैं, जिनी इंडेक्स और ये सारे, एंड बेस्ड ऑन देन आप ये देख सकते हो। और इस जो मॉडल होता है इसकी एक ये चीज़ होती है कि ये आपको ना लाइक रिजल्ट दे देता है, पर ये प्रोन होता है टू ओवर फिटिंग। लाइक मॉडल जो होता है ना वो सारी चीज़ें जो है ना उनको बहुत बारीकियों से देखते हैं, और जो जनरलाइजेशन है ना अपने की, लाइक मॉडल की, वो इसमें कहीं ना कहीं लॉस हो जाती है। सही। सो ये हम शायद नेक्स्ट लेक्चर्स में इनको हम्म। देखेंगे। पर या और यहाँ पे इसका यही था कि आपने ना वो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ना उसने बता दिया, जैसे ना डिसीजन ट्री ट्रांसफॉर्मेशन। और एक और चीज़ होती है कि डिसीजन ट्रीज पे ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं भी होती है, मतलब कर भी सकते हैं, पर इन पे अगर ना भी करें तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये खुद से ही अपनी वो हायरार्किकल स्ट्रक्चर जो है ना वो फॉलो कर डू इज नीड। अब ये भी रिक्वायर मिनिमम प्री प्रोसेसिंग कंपेयर टू अदर एल्गोरिथम लाइक न्यूरल नेटवर्क और एसवीएम्स। सो इन पे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बट ओके। ओके, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स इन रियल वर्ल्ड डेटा। राइट, आपके पास जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस हो जाती हैं, लाइक नॉर्मल, बाइनोमियल और पॉइसन, और भी काफ़ी हो जाती हैं। तो ये क्या होती हैं? तो हमारा इस लेक्चर का लाइक एंड रिजल्ट क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होती हैं, एक्चुअली आर क्या होती हैं, दी थ्री डिस्ट्रीब्यूशन दैट शो अप इन रियल डेटा, लाइक नॉर्मल, बाइनोमियल और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। एंड नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाउ टू जनरेट सैम्पल डेटा फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशंस, हाउ टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटीज, मैटर्स फॉर रियल वर्ल्ड डिसीजन, एंड when to use each distribution. This is just importing libraries. सर इन्हें डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पास वैसे होती है ना, ये इस तरीके से होती हैं जिस तरह लाइक पर्सनैलिटी होती है, लाइक हम इसे कह सकते हैं दिस इज अ पर्सनैलिटी ऑफ डेटा, राइट। लाइक शेप ऑफ डेटा, इट इज सिंपली क्या होती है, लिस्ट ऑफ पॉसिबल थिंग्स दैट कुड हैपन पेयर विद हाउ लाइकली दे आर एक्चुअली हैपन। लाइक आपके पास जो कुछ इवेंट्स होते हैं वो कितनी बार होंगे, और लाइक उनकी क्या उसके साथ लाइकलीहुड है, प्रोबेबिलिटी है। ओके सर। और जो जो इसकी शेप होती है ना वो इस तरीके से होती है, लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 1000 पीपल का डेटा है, और फॉर एग्जांपल कोई वेरिएबल है, लाइक हमारे पास शू साइज है, लाइक शू साइज, अब कुछ पीपल होते हैं वो उनका जो शू साइज 9 होगा, 10 होगा, बहुत कम होंगे जिनका 5 होगा। अब कुछ रेयर ही होंगे जिनका 14 भी होगा, लाइक जिनको हम क्या कहते हैं, आउटलायर्स कहते हैं, या दे आर नॉट बिहेविंग एज अ नॉर्म, जो हमारे पास मेजोरिटी ऑफ पीपल होते हैं। अब जो ये हाईएस्ट या लोएस्ट वाले होंगे ना, ये क्या करेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूशन की जो है ना टेल्स डिसाइड करेंगे। लाइक बीइंग साइज 10 इज
कॉमन लाइक इसकी हाई प्रोबेबिलिटी होगी, बट बीइंग साइज 14 इज लो, इसकी लो प्रोबेबिलिटी होगी। तो हम इसी चीज़ को लाइक इनसे क्वांटिफाई करने की देखते हैं कि ओके हमारे पास ये किस तरीके से आ रही हैं। आगे इसके हम एक और देखते हैं, फॉर एग्जांपल इज सिंपल सी एग्जांपल लाइक अपने सिनेरियोज में देखते हैं कि हम फॉर एग्जांपल 100 सेंड करते हैं मैसेजेस या कोई भी ईमेल सेंड करते हैं, और समटाइम्स कितनी उसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि हमारे पास लाइक 20 ओपनिंग्स आएंगी उस मेल में, और अगर दोबारा हम 100 सेंड करें तो हम अगर कौन से फैक्टर्स चेंज कर लें तो हमारे पास कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी। सो दिस इज समथिंग लाइक दिस। और इसका एक ये चीज़ भी है कि ये जो चीज़ आएगी लाइक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, ये अभी भी हम कवर कर रहे हैं, ये अगेन भी नेक्स्ट में कवर होंगे, देन दे विल लाइक मेक अ कंप्लीट सेंस, राइट। कि इनके रियल वर्ल्ड यूजेस किधर होते हैं, जिस तरह हमारे पास ए बी टेस्टिंग आ जाता है। लाइक आपके पास अगर दो डिज़ाइंस हैं तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। लाइक फॉर एग्जांपल समटाइम्स अगर आपके पास पेज ए है और दूसरा पेज बी है, लाइक लैंडिंग पेज है वेबसाइट्स के, तो आप 500 यूजर्स को ये सारे पेज शो करा रहे हो, 500 को ये आएगा शो, 500 को ये होगा, बस ये होगा कि इसमें कलर चेंज होगी, फंक्शनैलिटी सेम होगी। तो 500 में कौन सा ब्लू कलर पे क्लिक कर रहा है, कौन सा किस पे कर रहा है, या मार्केटिंग रेट में डिफरेंट यूज होते हैं पैरामीटर्स के, कौन से ऐड पे वो क्लिक कर रहे थे, कौन से ऐड को वो पास कर रहे थे। तो हमें उधर से ये सेटअप जो है ना वो हमें यूज हो जाती है। लाइक व्हाट आर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। इमेजिन यू फ्लिप अ कॉइन 1000 times, you won't get 950 heads and 50 tails, some random पैटर्न होगा, लाइक कभी हेड आएगा कभी टेल आएगा। और ये हमारे पास कुछ हो जाता है कि ये बहुत रफली होगा कि आप सिर्फ आप 5 बार कॉइन को टॉस करें और पांचों बार ही हेड्स आए या पांचों बार टेल्स आए। तो हमें क्या चाहिए, एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न। द पैटर्न इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। लाइक आपके पास जो प्रोबेबिलिटी होगी लाइक द आउटकम, इसकी हमने क्या करनी है, एक डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। लाइक डिस्ट्रीब्यूशन लाइक वो किस तरह स्प्रेड आउट होगा, लाइक उसको डिस्ट्रीब्यूट होगा। व्हाट वैल्यूज आर पॉसिबल, हाउ लाइकली इट इज ईच वैल्यू, हाउ व्हाट पैटर्न विल डेटा फॉलो। अब ये रियल वर्ल्ड में क्यों मैटर करता है। हाउ मैनी कस्टमर विल कम टूडे, व्हाट विल द एवरेज वेट टाइम। हम इससे अब डिफरेंट ये सारी प्रोबेबिलिटीज के लिए हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हैं। अब हाउ मैनी आइटम्स विल बी डिफेक्टिव इन टूडेज डिफेक्ट रेट, नॉर्मल और वियर्ड हॉस्पिटल। Is this patient temperature normal or not? Is this blood test result concerning? You are always asking, is this normal or abnormal? Use distributions to answer the question. हमारे पास अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है, लाइक दीज आर फर्दर लाइक प्रोबेबिलिटी जो है ना, नॉर्मल है, बाइनोमियल है, पॉइसन है, और भी होती हैं काई स्क्वायर। हम देख लेते हैं। अब कॉमन टाइप्स बाइनोमियल कॉइन फ्लिप्स, जहाँ पे कितनी आउटकम होंगी, दो, यस और नो, या हेड टेल्स होगा। पॉइजन काउंट्स ऑफ इवेंट्स, नॉर्मल, बेल का, यूनिफॉर्म, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ज्योमेट्रिक होती है। और हमारे पास काई स्क्वायर होती जाती है, प्राइमली यूज इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग टू चेक रिलेशनशिप बिटवीन कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। सो अगेन चीज हमने कब इस्तेमाल करनी है, इट डिपेंड्स अपॉन द लाइक टाइप ऑफ डेटा। लाइक बाइनोमियल किसके लिए होगी, डिस्क्रीट, जो कि हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ इवेंट्स को काउंट कर सकते हैं। लाइक हमने इतनी बार कॉइन फ्लिप किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। पॉइजन भी डिस्क्रीट होती है, काउंट्स ऑफ इवेंट ओवर टाइम। नॉर्मल क्या होती है, कंटिन्यूअस होती है। सिमेट्रिक डेटा, बेल कर्व। अब बेल कर्व क्या करती है कि आपके पास जितने भी होंगी लाइक कंटिन्यूअस सेट ऑफ डेटा होगा तो उनको आप एक रिप्रेजेंट कर सकते हो ऑन एक्स एक्सिस स्केल,
विद आर डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ का मेजोरिटी ऑफ डेटा वो सेंट्रल मीन और मीडियन पे होगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एक्सपोनेंशियल टाइम बिटवीन इवेंट्स। ओके, normal distribution. The normal distribution is the most famous one. It looks like bulb, a symmetric balanced one, and shows up everywhere. And symmetric means like 50% उसका जो वैल्यूज होंगी वो राइट पे होंगी, 50 वैल्यूज भी सेम जो होगी दूसरी साइड पे होंगी। हाइट ऑफ पीपल, मोस्ट आर एवरेज, वेरी फ्यू आर टॉल। और इसमें हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था, मे बी 65 और 95 रूल इन, इससे। ओके, हमारे पास रिसर्च रिजल्ट्स आ गए। ओके, ये हमारे पास क्या होता है, एम्पेरिकल रूल भी इसको कहते हैं। अब स्टेज दैट फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और इसमें 68 क्या है और ये क्या है, ये अभी देख लेते हैं। ओके, तो ये हम एक 60, लाइक हमें क्या कर रहे हैं, अब ये सिमेट्रिकल कर्व है, राइट। इसका लेफ्ट साइड पे भी उतना ही डेटा है जितना राइट साइड पे है, राइट। अगर हम इसमें सेंटर में एक लाइन लगा दें जहाँ पे हमें ये म्यू नज़र आ रहा है, हमारी लाइक मीन है, तो हम अगर इससे एक स्टैंडर्ड डेविएशन आगे की तरफ चले जाएं और एक स्टैंडर्ड डेविएशन लाइक इसे मीन से, लाइक सेंट्रल जो पॉइंट है इससे लाइक एक स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस कर लें या बैकवर्ड पे चले जाएं, तो हम कितने इवेंट्स को हम बता सकते हैं या प्रिडिक्ट कर सकते हैं। 68.27% जो हमारा इवेंट्स का डेटा होगा ना, वो हमारी फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन में लाई करेगा। लाइक मीन से +1 आगे, +-1, लाइक दिस, ये ऑरेंज टाइप ये कलर इसमें 68.27, राइट। और अगर हमें जो स्टैंड डेविएशन बढ़ा देते हैं, लाइक हम दो स्टैंड डेविएशन जाते हैं फ्रॉम मीन, लाइक ये म्यू है, इससे वन स्टैंड डेविएशन, देन सेकेंड ट्रांसफर, और इसी तरह हम दूसरी साइड पे भी आते हैं, तो हम अराउंड 95.45% कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि ये वैल्यूज इस रेंज में लाई करेंगी, राइट। और अगर हमारे पास तीन स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ जाएं तो हम अराउंड 99.7% डेटा को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि वो इधर क्या लाई करेंगी, राइट। सो सेम उसी चीज़ों को हम अपने जो रियल वर्ल्ड डेटा होता है उसको क्वांटिफाई कर रहे होते हैं कि वो हमारे पास किस तरह का पैटर्न शो करेगा और किस तरह की वैल्यू शो हमारे पास आएंगी, राइट। अब हमारे पास ये जो आ गया था मैजिक रूल 68-95 जो हमने अभी देखा है, वो क्या कह रहा है, 68% वैल्यूज फॉल विद इन वन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन, 95% वैल्यू फॉल विद इन टू स्टैंडर्ड डेविएशंस, राइट। ये हमारे पास मीन है, लाइक सेंटर, ये हमें म्यू वाला निशान नजर आ रहा है। इससे हम एक स्टैंड डेविएशन जो हम जाएंगे लेफ्ट राइट दोनों पे, तो हमारे पास 68 होगा। सिमिलरली दो स्टैंड डेविएशन एंड तीन पे हम लाइक 99.7% जो है वो हम इस डेटा को लाइक कवर करेंगे। और बाद में हमारे पास ना यहाँ पे वैल्यू आ जाती है, जहाँ पे म्यू है ना, यहाँ फॉर एग्जांपल मीन आ जाएगा 15, और हमारे पास कोई स्टैंडर्ड डेविएशन होगी 3, तो हम कह सकते हैं कि लाइक हमारे पास रेंज इनकी इधर से डिसाइड होगी, राइट। ये 5 है, 5 में से 3 माइनस होगा तो 2 आएगा। लाइक 2 से 8 के दरमियान हम अगर हमारी वैल्यू लाई होगी तो हमारे पास कितनी प्रोबेबिलिटी है, 68.27% चांसेस हैं कि वो इधर लाई करेंगी, राइट। तो ये वही चीज़ बता रहे हैं, विद इन टू स्टैंडर्ड डेविएशन एंड विद इन थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन।
right? And this is for normal distribution when the data is distributed or balanced on both sides, right? तो हम इसको फॉलो कर सकते हैं। और ये कब हो सकता है, लाइक डिफरेंट, लाइक हाइट ऑफ पीपल, मोस्ट आर एवरेज, फ्यू आर टॉल, फ्यू आर शॉर्ट, टेस्ट स्कोर्स में भी इसी तरह होता है, लाइक मोस्ट ऑफ एवरेजेस होते हैं, लाइक बट फ्यू गोर्स ए और एफ। और इसके ऊपर जो ये वाली स्टेटमेंट है, राइट, लोग टेस्ट को सेम वही है, मोस्ट आर एवरेज, फ्यू आर एज और सम आर एफ। प्रोडक्ट क्वालिटी, most items are good, few are defective, errors in measurement, most are close to true events, few are way off, temperature। और इन्हीं चीज़ों को हम फिर आगे क्वांटिफाई करने के लिए जो हमारे पास एरर्स आते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, कंफ्यूजन में मैट्रिक यूज करते हैं कि हमारे पास ट्रू पॉजिटिव कौन से होते हैं, फॉल्स पॉजिटिव। एंड देन ये हमारा भी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये भी विल लुक इन नेक्स्ट जब हम एवल्यूएशन मैट्रिक्स पढ़ेंगे, बट ये कॉन्सेप्ट वही है। फिर यहाँ पे आप देखते हो कि हमारे पास कौन से टाइप ऑफ एरर्स होते हैं जो हमारे लिए ज़्यादा लाइक इफेक्ट करते हैं, कौन से हैं, अगर वो हो भी जाए तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। टेम्परेचर वेरिएशन, मोस्ट डेज आर एवरेज, फ्यू एक्सट्रीमली हॉट और कोल्ड इवेंट्स होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो या एक्सट्रीमली हाई सेल्सियस टच करते हैं। अब इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट होते हैं, वो हमने इधर भी देखे थे, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन क्या होता है, द सेंटर एवरेज वेयर मोस्ट पीपल मोस्ट वैल्यूज पाइल अप, एवरेज हाइट इज 5'10"। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, आपका जो स्प्रेड आउट होता है डेटा का, राइट, कि डेटा जो हमारे पास होगा उसका स्प्रेड किस तरह होगा, राइट, कि आपका डेटा किस तरह स्प्रेड आउट है। लाइक स्मॉल स्टैंडर्ड डेविएशन मीन वैल्यूज आर टाइट एवरी वन स्मॉलर हाइट, वैल्यूज आर स्प्रेड आउट वेरी वेरीड हाइट। और देन हमारे पास वही रूल आ गया जिसको हम एम्पेरिकल रूल भी कहते हैं। तो वही जस्ट नीड टू चेंज इट्स नेम टू मैजिक एम्पेरिकल। एम्पेरिकल रूल, हमारे पास रियल एग्जांपल्स क्या होती हैं, हमारे पास टेस्ट स्कोर्स की मीन हमारे पास 70 है, स्टैंडर्ड डिवीएशन 10 है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम 68% आपके स्टूडेंट की वैल्यू इधर से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वो कैसे होगी, 70 - 10 60 आ जाएगा, और 70 + 10 हमारे पास 80 आ जाएगा। तो हमारे पास जो 68% ऑफ स्टूडेंट्स होंगे उनकी जो मार्क्स होंगे वो इसके दरमियान आएंगे, 60 से 80 के दरमियान। लाइक अब हमने क्या कर दिया, हमारे पास एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम थी टेस्ट स्कोर्स की, हमने उनको क्या कर दिया, बाय यूजिंग स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने उनको क्वांटिफाई कर दिया इन अ स्टेटमेंट। और वो स्टेटमेंट क्या होगी, ये होगी, राइट। और इस पे implications होती हैं, ओनली 2.5% स्कोर अबव 90 और बिलो 50, दीज आर एक्सट्रीम स्टूडेंट्स। एंड देन यहाँ पे अगेन हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे जो हम नेक्स्ट देखेंगे, कॉन्फिडेंस इंटरवल किस तरह डिफाइन करते हैं। लाइक 90%, 95%, 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल है। एंड देन यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट पी वैल्यूज का आ जाता है, वी विल लर्न दैट इन अपकमिंग। पर इसमें हो वही रहा होता है कि हम ना एक चीज को क्वांटिफाई कर रहे होते हैं। ओके, तो अब हम अगर इस ग्राफ को देखें, ओके, हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आ गई, और इसको देख लेते हैं कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। The probability density function is of normal or Gaussian distribution with mean mu and variance is defined as, अब इसका ये फार्मूला आ गया, f of x या फंक्शन ऑफ x
1 over and then this formula, right, produces a symmetrical bell curve, like where like Euler's number is equal to 7 or pi is equal to with the total, राइट। और यही हमें नंबर जो विद पाइथन हमें वैसे ही कैलकुलेट करके दे रहे हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पे। इसकी एक इमेज देख लेते हैं फॉर बेटर विजुअल्स। ओके। तो ये बेसिकली एरिया अंडर द कर्व है ना, कि कितना एरिया का ऑक्यूपाई कर रही है जो यस, बेल कर्व। यस, एरिया अंडर द कर्व, और उनको लाइक क्वांटिफाई कर रहे हैं इन दिस सेंस। हम्म। और दूसरी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वही रूल जो है वही बता रहे हैं कि मीन है, और डिफरेंट आप किस चीज़ों को क्वांटिफाई कर सकते हैं, लाइक ये first standard deviation, second and third. The bell is symmetric, same on both sides. Most values pile up in the middle, like majority like 68% जो है वो इधर है। हम वैल्यू क्वांटिफाई कर सकते हैं। अगर हम सेंटर में अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ा देते हैं तो हम 95 एंड सिमिलरली 99। Tails are get thinner on the sides, rare extreme values। और ये जो वैल्यूज होती हैं these are also important, like ये भी इवेंट हैपन हो चुके होते हैं, they are also part of data। 68 95 shows where values falls। और हमारे पास एक न्यू चीज आ रहा है, लाइक आ जाती है जी स्कोर। अब जी स्कोर क्या होता है? tells us how many standard deviation away from mean something is। z is equal to value minus mean divided by standard deviation। you are one standard deviation away above the average। सो हमें ये बता देता है कि आप स्टैंड डेविएशन कितने स्टैंड डेविएशन दूर हैं अपने मीन से, अवे फ्रॉम मीन समथिंग। फॉर एग्जांपल आपका एक वैल्यू आ रही है, इसी को आपकी फॉर एग्जांपल इसमें ओके नंबर्स नहीं है, इसी को देख लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन, फॉर एग्जांपल आपका 2 आ गया है, तो आपका जी स्कोर किस तरह से निकलेगा वो देखते हैं। आपकी वैल्यू क्या है? 2 है, मीन उसका क्या होगा? 0 है, 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके जिम मनाई को देंगे, वो आपको ये सारा दिखा देगा कि आप हमें सी स्कोर समझाओ इस लिहाज से। बेसिकली ये आपको फाइंड करता है कि आपकी वैल्यू जो होती है ना वो वेयर दैट वैल्यू स्टैंड्स फ्रॉम मिडल। यू आर वन स्टैंडर्ड डेविएशन अबव एवरेज। तो हमारे पास अगर ये 2 होगा तो ये हमारे पास क्या होगा? यू आर 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस अबव एवरेज, लाइक 1 2 स्टैंडर्ड डेविएशन इधर आ जाएगा। राइट। लाइक ये किस तरीके से आएगा? लाइक हमारे पास ये फार्मूला को अगर देखें, वैल्यू हमारे पास 2 है, मीन 0 है, 2 माइनस 0 2 डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास क्या है? वन। 1। 2 डिवाइडेड बाई 1 2 आ जाएगा, लाइक 2 स्टैंडर्ड डेविएशन 3। तो ये वैसे ही सिंपल है क्योंकि वो उसी लिहाज से रिप्रेजेंट कर। यू बीट 84% ऑफ द क्लास, यू आर वन स्टैंडर्ड डेविएशन अबव एवरेज। You beat 84% of class Z score instantly tests us how you unusual a value is. Like Z score is equal to 0, you are average, 2, you are unusually good, like 2.3% score higher, you are unusually bad, you are extreme outlier, like in this bands। ओके, हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाती है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है राइट ऑन दिस लेक्चर? क्लियर। ओके, द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके,
सो अगेन ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, हमें तब देखना होता है कि हमें कब कौन सी अप्लाई करनी है। द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन काउंट सक्सेस इन अ फिक्स नंबर ऑफ येस और नो ट्रायल्स। ईच ट्रायल हैज़ टू आउटकम्स। लाइक इसके दो आउटकम हो गई, येस नो, सक्सेस फेलियर, एंड सेम प्रोबेबिलिटी। और सेम प्रोबेबिलिटी मींस कि जब आपके पास आउटकम ही दो होंगी तो आपके पास उसकी वैल्यू, लाइक फॉर एग्जांपल फ्लिप अ कॉइन 10 टाइम्स। सो सक्सेस और फेलियर जो दोनों हैं, या येस नो या हेड टेल्स, उनकी प्रोबेबिलिटी सेम ही रहेगी कि वो हेड भी आ सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या है, 50% है, दूसरे की भी 50% है। अगर तीन वैल्यूज हो जाती, लाइक इधर कोई और इस तरह आ जाता है ABC, तो उसकी वैल्यू भी, प्रोबेबिलिटी भी तीनों पे डिवाइड हो गया, 100 डिवाइडेड बाई 3, कि वो 33.3 आ जाती, सेम ही आती। आस्क 100 कस्टमर इफ दे बाई, काउंट येस आंसर, टेस्ट 50 लाइट बल्ब्स, काउंट हाउ मैनी वर्क्स, मेक 1000 items, count how many are defective. Why binomial? Bi means two, nomial mean outcome. Each trial has exactly two possible outcomes, success or failure. टू पैरामीटर्स जो इसके अंदर हो जाते हैं वो नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं, जिसको हम एन कह देते हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स, हाउ मेनी टाइम्स डू वी ट्राई, फ्लिप अ कॉइन 10 टाइम्स, एन इज इक्वल टू एम, आस्क एन नंबर ऑफ कस्टमर्स और 100 नंबर ऑफ कस्टमर्स। पी हमारे पास होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑन ईच ट्रायल, व्हाट्स द चांस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कि क्या चांसेस हैं। फेयर कॉइन हैज़ प्रोबेबिलिटी 50%, वो हेड भी आ सकता है, टेल। कस्टमर जो हमारे पास है विथ 30% बाई रेट इज इक्वल टू, ओके अब इसमें एक नई चीज़ आ रही, विथ 30% बाई, वो उसके 3 आ गया, 50% होता 0.5, लाइट बल्ब विद 95% वर्किंग रेट। तो हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि हम जब भी बल्ब को ऑन करेंगे तो वो हमारे पास डिफेक्टिव नहीं होगा, वो सर ये ठीक पी होगा। की क्या वैल्यू, पी क्या चीज है? पी इज प्रोबेबिलिटी, ओह, अच्छा। ये ये प्रोबेबिलिटी है। बाइनोमियल में ये नहीं होता कि या तो वो 100% होगा या फिर, अच्छा ठीक है, यानी दो हमारे पास होंगे, ऑप्शंस हैं, आउटकम्स हैं, यस, तो उस यस, उस लिहाज से। ओके, आई गेस मेरी तरफ से कनेक्टिविटी स्लो है, मेरी वॉइस क्लियर है? जी क्लियर है। ओके, क्यों? और पी रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी, हम इसको एक ग्राफ से समझ लेते हैं। ओके, लाइक सर एग्जांपल मैं मान ऐड कर लाइक, दूं इसमें? यस यस प्लीज गो एट। सर ये जो वो प्रोबेबिलिटी है ना, ये 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है। मतलब ये है कि अगर 100% चांस है तो वो 1 है प्रोबेबिलिटी, और अगर मतलब 0% प्रोबेबिलिटी है तो वो 0 है। तो सिमिलरली तो 0 से 1 के बीच में, मतलब वो ना 100, हम उसको वो कर देंगे। तो अगर 30% चांस है तो वो हम उसको कहेंगे कि वो 0.3 है। और अगर इस सिमिलरली 90% चांस है तो वो 0.9 हो जाएगा, 98% 0.98 हो जाएगा। तो अब हम ट्रायल्स करेंगे कि जिस तरह वो मतलब कि कितने, अब अगर हेड टेल हमने करना है तो अब दोनों की 50-50% प्रोबेबिलिटी है। तो फिर हम नंबर ऑफ ट्रायल्स करेंगे कि भाई कितने उस पे मतलब जरूरी नहीं ना कि अगर हम दो दो बारी कॉइन फ्लिप करें तो दोनों बारी टेल आ जाए, तो मतलब वो तो प्रोबेबिलिटी नहीं होगी ना, गलत हो जाएगी हमारी एस्टिमेशन। तो फिर हम इसके नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ाते रहेंगे। तो वो एन वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और प्रोबेबिलिटी पी ऑफ मतलब जो भी होगा, कोई एक इवेंट है पी ऑफ ए हो, अगर हेड है और पी दूसरा इवेंट है कि टेल है, तो पी ऑफ बी टेल होगा। तो पी ऑफ ए को हम ये रिप्रेजेंट दो बार ही हुआ, तो 0.5 पी ऑफ ए होगा, और पी ऑफ बी भी 0.5 होगा। और इसमें एक और चीज वही थी एग्जैक्टली exactly, कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो सेम ही रहेगी, राइट?
आपके जो अगर वो दोनों। एक दफा इवेंट, अगर एक दफा इवेंट हो रहा है तो उसकी 50-50 चांसेस हैं, लेकिन अगर वो ये इवेंट बार बार रिपीट हो रहा है तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी 0 to 1 के बीच में लाई करेगी कहीं ना कहीं। ऐसे ही है ना। हमने एक को जैसा कॉइन फ्लिप की एग्जांपल ले लें, उसमें अगर वो एक दफा कॉइन फ्लिप करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन अगर हम उसको 100 टाइम फ्लिप करें तो वी डोंट नो कि वो कितनी दफा उसकी चांसेस हैं, तो दैट्स वाई फिर हम उसे 0 और 1 के बीच में कोई लाई करेगा कहीं पे। मैम रिपीट कर दीजिएगा, क्या कह रही थी? मैं कह रही थी कि अगर हम इस जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अगर जब 1 टाइम अगर हम एक दफा कॉइन को फ्लिप करें तो उसमें हमारे पास 50-50 चांसेस है ना कि या हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन जी अगर हम उसको 100 टाइम फ्लिप करें तो वी डोंट नो कि उसके कितने टेल कितने आएंगे और हेड कितने आएंगे, तो देन वी यूज दिस फार्मूला एंड वी कैलकुलेट के उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में कहाँ पे लाई करती सही सही। ओके, तो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। आप है। अपना कंटिन्यू करें एंड आफ्टर दैट। ओके, तो हमारे पास एक चीज़ होती है, लाइक ये हमारे पास जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम कोई भी फॉर एग्जांपल कॉइन को 100 टाइम फ्लिप कर सकते हैं, तो हम आउटकम हमें नहीं पता हो कि क्या आएगी, राइट? इफ वी फ्लिप अ कॉइन 100 टाइम वी कैन नॉट हम्म। प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट सीक्वेंस, हेड टेल आएगा या हेड आएगा, वो नहीं हो हम्म। सकता, राइट? दैट इज इम्पॉसिबल। लाइक हमें डेटा साइंस या स्टैटिस्टिक्स क्या कहती है कि हमें क्या करना होगा, कि हमें जो हम उसकी माइक्रो आउटकम होगी, लाइक हम ये नहीं कह सकते कि 99%, जब 99 हमारी बारी होगी उस पे टेल आएगा या 100 पे ये आएगा, राइट? वो हम नहीं कर सकते। या हम हम्म। अगर 100 बार कॉइन को फ्लिप कर रहे हैं तो हम 77 बार हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास कोई इस तरह की स्टेटमेंट है कि हमें बता दे 76 बार पे इतना आएगा, 77 पर वो हम नहीं कर सकते। लाइक यही डिफरेंस है। लाइक अब हम क्या कर सकते हैं, हम वी डोंट नो अनसर्टेनिटी, वो कुछ भी हो सकता है, वेदर फ्लिप 1 होगा, हेड टेल कुछ भी होगा। और जो 50 पर हम क्या कर सकते हैं, हम पैटर्न को देखते हैं, वी नो द पैटर्न। उससे हमें क्या पता चलेगा, उससे हमें सेंटर पता चलेगा। The most likely result is 50 heads, 40 heads, like इस तरह से। लाइक जब भी हम कोई भी थ्रो करेंगे, लाइक सिंगल फ्लेम रैंडम होगा, बट द टोटल ऑफ 100 फ्लिप्स इज नॉट रैंडम, राइट? लाइक हम्म। एक कॉइन को रैंडम होगा, जो 100 के बाद हमें एक पैटर्न मिल जाएगा, वी नो द सेंटर or we know the range. Like it is very normal to get like for example 45 to 55% head, or it is rare to get 60 heads out of 100 times. It is almost impossible to get 90 heads out of 100, but वो possible होता है। but हम उसे क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिकल रे में इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। लाइक हम उसमें ऐसे लफ्ज़ यूज़ करते हैं, इट इज़ ऑलमोस्ट। इसी तरीके से हम एक और हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है हाइपोथेसिस और नल का। अगर हमारे पास नल हाइपोथेसिस का रिजेक्ट कर दें तो हम ये नहीं कहते वो रिजेक्टेड, हम उसमें एक करते हैं वो फेल टू रिजेक्ट। लाइक इसको सिंपल एग्जांपल है कि अगर हम फॉर एग्जांपल जिस तरह गैमलिंग होती है, तो वो हम्म। भी तुक्के ही लगा रहे होते हैं हम्म। बेस्ड ऑन देयर प्रीवियस पैटर्न, दे डोंट एग्जैक्टली नो कि क्या चीज़ होगी। और अगर वो लकी हुए या तो वो चीज़ हो जाएगी, अनलकी हुए तो नहीं होगी। एट दैट सम स्टेप दैट वही दैट्स आर व्हाट लाइक राइट। आइडिया। लाइक अब अगर हमसे कोई पूछेगा एक कॉइन फ्लिप कितना होगा, तो हम कहेंगे वो हमें नहीं पता। लाइक बट अगर हमें 100 फ्लिप से होगा तो ये होगा, हमें पता होगा कि वो लाइक उसमें क्या पैटर्न है, क्या रेंज है। अब इसमें कोई रिस्क भी आता है। ओके, सो सही। जी होती अनसर्टेनिटी। सर तो इसमें मतलब ये चीज ये तो वो मतलब वो प्रोबेबिलिटी थी ना, तो वो इसमें ये बायनोमिनियल का क्या रोल है? बाइनोमियल का, अगेन आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं। और बाइनोमियल तब आती है जब आप डेटा जो होता है ना उसको देखते हो, आपके पास बाइनोमियल में एग्जैक्टली टू जो होती है ना, वेयर इज दैट? ओके, each trial has two outcomes, success or failure.
द सेम, लाइक इसमें आपके पास जो आउटकम होंगी वो दो होंगी, और प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी हर एक इवेंट की। लाइक हेड की टेल भी सेम रहती है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ बाइनोमियल आउट, लाइक बाइनोमियल लाइक टू आउटकम्स। Each trial has exactly two outcomes. For example, flip a coin, head tail आएगा। Ask a customer if they will buy, तो हमारे पास आंसर क्या मिलेगा, yes और no। हमारे पास 50 लाइट बल्ब्स, अगर हम उनको ऑन करना चाहें, मतलब कितने वो चल रहे हैं वर्किंग कंडीशन में, तो हमारे पास क्या होगा, अगर हम फॉर एग्जांपल दो ही आउटकम्स आ रही हैं कि वो ऑन होगा या ऑफ होगा, राइट। मेक हम्म 100 आइटम्स, काउंट हाउ मैनी आर डिफेक्टिव। तो हमें नहीं पता होता, वो अनसर्टेनिटी होती है। लाइक आपके पास अगर आप कोई देख रहे हो चीज़ को, लाइक 100 आइटम्स हो, देख रहे हो कि इनमें से कौन सा डिफेक्टिव होगा, तो आपने कोई पिक कर लिया रैंडमली किसी एक पैकेट में से निकाल के, तो उसकी प्रोबेबिलिटी सही होने की गलत होने की उतनी ही है। दोनों आउटकम्स जो हैं वो हैव सेम प्रोबेबिलिटी। वो आइटम डिफेक्टिव हो भी सकता है और वो आइटम ठीक भी हो सकता है। हम्म दिस इज बाइनोमियल। आगे हम इसका एक देख लेते हैं, विजुअलाइजेशन। ओके, क्वालिटी कंट्रोल। इफ फैक्ट्री मेक्स 100 आइटम पर 1000 आइटम्स पर डे विद 2% डिफेक्ट रेट, व्हाट द प्रोबेबिलिटी वी गेट मोर देन। ओके, सो अब इसके अंदर ना काफ़ी चीज़ें और भी आ जाती हैं। और मैंने कौन सा इधर लफ्ज़ पढ़ा था, डिफेक्ट रेट। अब ये सारे फार्मूले वही क्वांटिफाई हो गए ना, आ रहे हैं। लाइक उसमें फैक्टर डिफेक्ट रेट कहा जाएगा, एंड देन उससे फिर प्रोबेबिलिटी। लाइक फॉर एग्जांपल अगर कंपनी कह दे वी हैव 1000 आइटम्स, और हमारे 100,000 आइटम अगर हम बनाए, तो उसका डिफेक्ट रेट कितना है, 1% है या 2% है। लाइक 1000 में से सिर्फ 10 आइटम्स ये हमारे ख़राब निकलते हैं, तो वो भी प्रोबेबिलिटी पे असर डालेगा। पर जो उनकी हमारे आउटकम्स होंगी वो, तो उन पे प्रोबेबिलिटी सेम ही That's रहेगी। due to the five timetable. Oh, अस्सलाम वालेकुम। एक्सक्यूज मी सर, सर मेरी क्लास शुरू हो चुकी है और आप इस सेशन को काइंडली एंड कर दें तो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। ओके, आप एक जी। काम करें, सर साथ। आप ओके, आप ना एक काम कीजिएगा। मैम जी तैयबा जी। ने कहा था कि वो ना थर्सडे का जो है ना, वो विलिंग है हम्म वो लेक्चर देने के लिए, तो आप उनसे काइंडली कंफर्म कर दीजिएगा और ग्रुप में ठीक है। इन्फॉर्म कर दी, और आप ठीक है रिकॉर्डिंग ऑफ ठीक है। कर दें, एंड देन वी विल क्लोज दिस सेशन। हम चलें चलें, इसको सही हो गया सर।